गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस कंटिन्यू कर रहे थे ना, आज उस पर कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो टॉपिक कंटिन्यू रखना वही वाला हाइट एंड डिस्टेंस। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.4 meter tall girl, 1.4 meter tall girl, ठीक है, spot a balloon moving, spot a balloon moving with the wind, in a horizontal direction, in a horizontal line, ठीक है, at a height of 91.4 meter, from the ground, the angle of elevation, जब क्वेश्चन लिखते हैं ना, क्वेश्चन लंबा है, ठीक, the angle of elevation of the balloon from the eye of the girl is 60 degree. Of the girl is 60 degree. After some time, कुछ देर के बाद की बात कर रहा है, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by balloon. Find the distance traveled by balloon. Find the distance traveled by balloon during that interval. प्लीज सब लोग क्वेश्चन नोट कर लो, सबको एक क्वेश्चन को नोट कर लो। क्वेश्चन में गिवन है, टेक √3 equals to 1.732, √3 का वैल्यू 1.732 लेना है, ठीक। क्वेश्चन में फिर से डिक्टेट कर रहा हूं, a 1.4 meter tall girl spot a moving balloon। एक 1.4 मीटर टॉल गर्ल ना एक बैलून को देखी, जब इनिशियली देखी तो वो 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा था। बैलून ना विंड के साथ आगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो कुछ देर के बाद एंगल डिक्रीज करके, मान लो बैलून पहले यहाँ पे था 60 डिग्री, बैलून फिर वहां चला गया तो 30 डिग्री, एंगल डिक्रीज किया ना, तो पहले 60 डिग्री था, बैलून कुछ देर आगे मूव किया, वो 30 डिग्री एंगल हो गया। तो उस ड्यूरेशन में बैलून कितना मूव किया वो डिस्टेंस निकालना है, ठीक। नोट कर ले, a 1.4 meter tall girl spot a balloon moving with the wind in a horizontal direction at a height of 91.4 meter from the ground, ठीक। the angle of elevation of the balloon from the eye of girl is 60 degree. After some time the angle of elevation reduces to 30 degree. Then find the distance traveled by balloon during that interval, ठीक। take √3 equals to 1.732। क्वेश्चन को नोट करो, फिगर क्लियर हो गया होगा, जल्दी बढ़े आगे। हटाते हैं।
ट्राई करो खुद से ट्राई करो, वीडियो पॉज करवा लेना, ठीक, ट्राई करो खुद से। चल देखते हैं, ये ग्राउंड लेवल है, एक 1.4 मीटर टॉल गर्ल खड़ी है, ठीक, वहां से एक बैलून को देखी, बैलून इनिशियली हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ, ग्राउंड के साथ मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ इनिशियली वो 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था, सॉरी हाँ ये एंगल 60 था, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था। कुछ देर के बाद बैलून ना मूव करके यहां चला गया, फिर से वो बैलून को देखी, उस टाइम एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। तो बैलून कितना डिस्टेंस मूव किया वो डिस्टेंस निकालना है अपने को, बैलून कितना डिस्टेंस कवर किया वो डिस्टेंस अपने को निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन काफी इजी है, बस थोड़ा सा लेंथी था, ट्राई करो एक बार, बनेगा, गारंटी बनेगा। चलो जो ट्रायंगल दिख रहा है वो ट्रायंगल निकाल लेते हैं। इनिशियली उसका हाइट, इनिशियली बैलून का हाइट 91.4 है ना, 91.4 मीटर गिवन था। बैलून हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो वर्टिकल हाइट तो चेंज करेगा नहीं, तो वर्टिकल हाइट अभी भी 91.4 मीटर है, ठीक है। फिगर को मॉडिफाई कर रहे हैं, ये डिस्टेंस 1.4 मीटर है, माइनस करने के बाद ये वाला लेंथ आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 90 मीटर। अब दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा ना, कुछ नेमिंग कर दे, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, नहीं, दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, हाँ सर, ए बी ई एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल ए सी डी। दोनों ट्रायंगल में हम लोग साइड्स को यूज करके जो रिक्वायर्ड होगा ना वो निकालेंगे। तो बड़े वाले ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल को यूज करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, छोटे वाले ट्रायंगल को यूज करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, दोनों को माइनस करके ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं। और यही डिस्टेंस तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बैलून होगा ना उस इंटरवल में, पक्का। तो बड़े वाले ट्रायंगल को यूज करके एडी निकालेंगे, छोटे वाले ट्रायंगल को यूज करके ए निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, हम लोग का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस CD डिवाइडेड बाय AD। इसमें से किसका वैल्यू पता है हम लोग को? CD का वैल्यू 90 पता है और AD हम लोग को नहीं पता है। तो AD का वैल्यू कितना आएगा? AD का वैल्यू 90 डिवाइडेड बाय tan 30 मींस √3। सही तो 90 AD को इस साइड लाएंगे, tan 30 को उस साइड ले जाएंगे, तो AD इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय tan 30। tan 30 का वैल्यू है √3, 90 डिवाइडेड बाय √3, रेशनलाइज कर लोगे तो 40 √3 आ जाएगा, 40 √3। अभी √3 का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, लास्ट में पुट करेंगे, ठीक। AD मिल गया, AD का डिस्टेंस मिल गया। सिमिलरली छोटे वाले ट्रायंगल को यूज करके A निकालेंगे, तो इन ट्रायंगल ABE tan, क्या गलती किया था, tan 30 1/√3 होता है ना, तो ये 90 √3 हो जाएगा, 90 √3, ठीक है। tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर DE डिवाइडेड बाय बेस AE। tan 60 का वैल्यू √3 इक्वल्स टू BE का वैल्यू पता है क्या? हाँ सर, BE और CD सेम होगा, 90 यूज कर सकते हैं डिवाइडेड बाय AE। तो AE का वैल्यू हो जाएगा 90/√3, 90/√3 मींस 30√3। दोनों को माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा, दोनों को माइनस कर दो। देन ED इक्वल्स टू AD माइनस AE। AD कितना है? 90 टाइम्स √3 और AE कितना आया? 30 टाइम्स √3, तो फाइनली हो जाएगा 60 टाइम्स √3, तो 60 इंटू 1.732, 60 इंटू 1.732 मल्टीप्लाई कर ले तो 6 to 12 कैरी 1, 6 3 18 1 19 कैरी 1, फिर 7 6 42
143 कैरी 4 616 4 10 और पॉइंट कितने डिजिट के बाद? 2 डिजिट के बाद, तो 103.92 मीटर, 103.92 मीटर। चेक कर लो और किसी स्टेप में डाउट हो तो प्लीज क्लियर कर लेना। कुछ नहीं है, बड़े वाले ट्रायंगल को यूज किए, इस ट्रायंगल को यूज करके हम लोग ये निकाल सकते हैं ना बेस। सिमिलरली इस ट्रायंगल को यूज करके उसका बेस निकाल लिए, दोनों को माइनस कर लिए, बीच का डिस्टेंस मिल गया। क्लियर है? बढ़े आगे। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाउट है इसमें? डाउट हो तो क्लियर कर लेना। तो फिगर बनाओ, फिगर बन जाएगा तो फिर ट्रायंगल इजीली दिखता है। ठीक, ट्रायंगल दिखेगा, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे वो समझ में आ जाएगा, और गिवन डेटा से क्या क्या निकाल सकते हैं वो क्लियर हो जाएगा। फिगर बनाओ पहले। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेना, ये भी क्वेश्चन लेंदी है। A man on the top of a vertical tower, on the top of a vertical tower observes a car moving at uniform speed, speed constant है। ठीक, uniform speed coming directly toward it, ठीक है, coming directly toward it। If it takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 degree to 45 degree, 30 degree to 45 degree. How soon after this will the car reach the observation tower, ठीक है। चलो क्वेश्चन को नोट कर लो ढंग से। क्वेश्चन समझो पहले एक बार, फिर मैं स्टार्ट करता हूं। आप लोग खुद से एक बार ट्राई कर लो, वीडियो पॉज करवा लेना। अच्छा, वीडियो को पॉज करवा लेना, खुद से ट्राई करना। जब तक हाइट एंड डिस्टेंस में खुद से नहीं ट्राई, बहुत ही इजी टॉपिक है। हाइट एंड डिस्टेंस को ना फ्री मार्क्स में क्वेश्चन माना जाता है कि बनेगा ही बनेगा। ठीक, बट यही कि आपको फिगर अच्छे से क्लियरली दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, वो तभी दिखेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे ढंग से। तो वीडियो पॉज करवा के एक बार खुद से ट्राई करो, फिर सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन क्या बोला? एक वर्टिकल टावर है, टावर के टॉप ऑफ द वर्टिकल टावर। क्वेश्चन है, अ मैन ऑन द टॉप ऑफ अ वर्टिकल टावर, एक मैन है जो कि वर्टिकल टावर के टॉप से ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक, ऑब्जर्व अ कार मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, वो ना एक कार को ऑब्जर्व कर रहा है जो कार यूनिफॉर्म स्पीड से
यूनिफॉर्म स्पीड, लेट द स्पीड बी v, स्पीड को v एज्यूम कर रहे हैं, ठीक। यूनिफॉर्म स्पीड से आगे जा रहा है तो 12 मिनट डायरेक्टली टुवर्ड इट, यूनिफॉर्म स्पीड से डायरेक्टली टुवर्ड द टावर मूव कर रहा है, ठीक। इफ इट टेक्स 12 मिनट फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 टू 40, एंगल ऑफ डिप्रेशन स्टार्टिंग में 30 था, ठीक। जब वो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 था, ठीक है। कार आगे मूव कर रहा है, कुछ देर के बाद 12 सेकंड के बाद 12 मिनट के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हो गया। 12 मिनट के बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री हो गया। तो यहां से यहां मूव करने में कितना टाइम लगा? यहां से यहां मूव करने में 12 मिनट्स लगा। तो मेरा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि कितने टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगा, कितने टाइम में ये यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। अच्छा, ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टाइम दिया हुआ, स्पीड मिल जाएगा गाड़ी का, कार का स्पीड मिल जाएगा ना, कार का स्पीड मिल गया, ये डिस्टेंस भी तो निकाल सकते हैं ना। अब डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम निकाल लेंगे। फिर से बोल रहा है, मेरा क्वेश्चन है कि ये डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? हाँ सर, बिल्कुल निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस निकालने के बाद उसका स्पीड निकाल लेंगे, ठीक, कार का स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड है ना, वही स्पीड यूज कर लेंगे यहां से यहां जाने के लिए। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट ए बी सी डी। अच्छा, डिस्टेंस निकालने के लिए कोई लेंथ तो दिया नहीं है, इस लेंथ को एज्यूम कर लो h, सारा कुछ h के टर्म्स में डील करेंगे, ठीक, h के टर्म्स में डील करेंगे। हाँ, ये अननोन है, आंसर में h नहीं रहेगा, ये हम लोग खुद से एज्यूम किए हैं, ठीक, ये हम लोग खुद से एज्यूम किए हैं, आंसर में वो नहीं रहेगा। क्लियर है? देखते हैं आगे। तो पहले डिस्टेंस निकालो। ये एंगल 45, तो ये एंगल 45 हो जाएगा और ये वाला एंगल 30 हो जाएगा। तो एक बार इन ट्रायंगल एडीबी को गौर से देख, एडीबी को गौर से देखो, ट्रायंगल एडीबी को, ट्रायंगल एडीबी में tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मींस h डिवाइडेड बाय db लिख सकते हैं ना, h डिवाइडेड बाय db, तो db का वैल्यू हो जाएगा h बाय tan 30, h बाय 1/√3 मींस √3h। एक बार गौर से देखो, डाउट है किसी को? डाउट? अच्छा, डाउट तो क्लियर कर लेना, ठीक। दूसरा ट्रायंगल यूज करते हैं, इन ट्रायंगल छोटा वाला ACB tan 45 डिग्री इक्वल्स टू AB डिवाइडेड बाय BC। AB का वैल्यू h है, तो tan 45 1 इक्वल्स टू AB मींस h डिवाइडेड बाय BC, तो BC का वैल्यू कितना हो गया? h। ठीक है, नोट करो अच्छे से। बच्चा आगे क्वेश्चन हटाए, लिख दिया करना, क्वेश्चन नोट कर चुके हो? चलो, हम लोग को डीसी कितना होगा? डीसी इक्वल्स टू डीबी माइनस सीबी, डीबी पता है क्या? डीबी निकाल चुके हैं ना, √3h माइनस सीबी इक्वल्स टू h, यानी हमारा h टाइम्स √3 - 1,
इतना डिस्टेंस कवर करने में 12 मिनट टाइम लगा। स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, ये हो गया स्पीड। अब इसी स्पीड से डीबी तक का टाइम निकालना है। डीबी डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप स्पीड पता है हम लोग को ना, स्पीड हो गया ये वाला स्पीड। इसी स्पीड से डीबी डिस्टेंस कवर करना है। डीबी का डिस्टेंस है कितना, √3h। डिस्टेंस पता है, स्पीड पता है, टाइम निकालना है। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस √3h डिवाइडेड बाय स्पीड है h इंटू √3 - 1 होल बाय 12 चला जाएगा ऊपर, नहीं नीचे 12 ऊपर चला जाएगा ना। अब देख h कैंसिल हो गया, सॉल्व कर ले। तो 12√3 डिवाइडेड बाय √3 - 1 रेशनलाइज कर लेना। यहां के बाद मिटा इसको हटा, छाप दे। चलो बढ़ते आगे। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो टाइम इक्वल्स टू 12√3 डिवाइडेड बाय √3 - 1 रेशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि आंसर में कभी नीचे तो इरेशनल आता नहीं है। रेशनलाइज कर लो, √3 + 1 ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर लो। तो नीचे आ जाएगा 3 - 1 2, ऊपर हो जाएगा 12 इंटू 3 हो जाएगा प्लस √3। 12 से कैंसिल कर लो, 6 टाइम्स, तो 6 इंटू 3 प्लस √3, और √3 का वैल्यू 1.732। तो 6 टाइम्स 4.732 मल्टीप्लाई कर 6 से, 6 to 12 कैरी 1, 6 3 18 119 कैरी 1, 6 7 42 143 कैरी 4, 6 4 24 428, और डेसिमल 3 डिजिट के बाद 28.392 मिनट, क्योंकि हम लोग चेंज नहीं किए थे। 28.392 मिनट, सही है ना। आगे अच्छा, अगर BC का टाइम पूछो तो वो भी निकाल लेते हैं ना। BC का टाइम तो डिस्टेंस यहाँ पे BC ले लेते हैं। अगर BC का, या 12 माइनस कर दो ना, 12 माइनस कर दो। सब कुछ सही क्या हो, चेक कर ले एक बार। ये वजह चेक करना, कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, ठीक। बढ़े, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So next question. Next. Question है, from the top of a lighthouse
from the top of a lighthouse, top of a lighthouse, the angle of depression एक मिनट में तो चेक कर लेता हूं। सही, द एंगल ऑफ डिप्रेशन, क्वेश्चन of two stations, angle of depression of two stations on opposite side of it, on opposite side of it, at a distance A apart, are alpha and beta, ठीक है। Then find the height of lighthouse, then the height of lighthouse B is option A upon cos alpha plus cot alpha into cot beta, option B A upon cot alpha plus cot beta, option C A cot alpha into cot beta divided by cot alpha plus cot beta, and option D A tan alpha into tan beta divided by cot alpha plus cot beta। सारा कॉट है, कोई भी कॉस नहीं है, तो कंफ्यूज मत होना, सारा का सारा कॉट दिया है। ट्राई करो मुझसे एक बार। क्वेश्चन इस टाइप का हम लोग पहले बना चुके हैं, वो अल्फा बीटा नहीं था, कोई और एंगल था। यहाँ पे आंसर अल्फा बीटा के टर्म्स में निकालना है, ठीक है। चलिए ट्राई करो। चलो देखते हैं। बोला एक लाइट हाउस है, ठीक, एक लाइट हाउस है, उसके दोनों साइड, एक स्टेशन यहाँ पे है और एक स्टेशन यहाँ पे है। एक साइड अल्फा एंगल ऑफ डिप्रेशन अल्फा है, मींस ये वाला एंगल अल्फा दे दिया, और दूसरे साइड एंगल ऑफ डिप्रेशन बीटा है, मींस ये वाला एंगल बीटा गिवन है, ठीक। और दोनों स्टेशंस के बीच का डिस्टेंस स्मॉल a गिवन है। अपने को निकालना है हाइट h निकालना है a अल्फा बीटा के टर्म्स में। बहुत इजी है ना। ये एंगल बीटा तो ये वाला एंगल बीटा, ये वाला एंगल अल्फा तो ये वाला एंगल अल्फा। अब अल्फा और h के हेल्प से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, बीटा और h के हेल्प से ये डिस्टेंस निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे और एक इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो नेमिंग कर पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। दो ट्रायंगल दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों में tan यूज करो। तो tan बीटा इक्वल्स टू इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ACB, in triangle ACB, tan beta equals to H upon BC, then BC equals to H upon tan beta, देख कहीं डाउट है इसमें?
यही काम दूसरे वाले ट्रायंगल में कर। इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB tan alpha equals to H divided by DC, then DC equals to DC, ये B है ना सर, ACB हुआ, ACB, then DC equals to H divided by tan alpha। डाउट है यहां तक? दोनों डिस्टेंस को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद स्मॉल a आना चाहिए ना, इसको और इसको ऐड करेंगे तो स्मॉल a होना चाहिए, ऐड करके स्मॉल a कर दो। क्वेश्चन लिख चुका है, क्वेश्चन नोट कर चुके हो? चलो स्टार्ट करते हैं। तो DC प्लस DC प्लस BC इक्वल्स टू स्मॉल a है ना। DC कितना आया था? H अपॉन tan अल्फा प्लस H अपॉन tan बीटा इक्वल्स टू स्मॉल a। H को कॉमन ले लो, H टाइम्स 1 बाई tan अल्फा, इसको cot अल्फा लिखेंगे, 1 बाई tan बीटा, इसको cot बीटा लिखेंगे, इक्वल्स टू स्मॉल a। देन H का वैल्यू कितना होगा? H इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय cot अल्फा प्लस cot बीटा, cot अल्फा प्लस cot बीटा। ठीक है, देख ले ढंग से। बढ़िया आगे। चल नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, आंसर क्या होता? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन।